लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन, मीन। ओके, बोल रहा है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, करेंगे स्टेप डेविएशन, लेकिन पहले हम लोग करेंगे डायरेक्ट मेथड, फिर हम लोग करेंगे शॉर्टकट मेथड, और बच्चों फिर उसके बाद हम लोग करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो दोनों पहले जो कल हमने मेथड सीखे उसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। चलो, क्लास। ओके, और क्लास के बाजू में है फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड। चलो फटाफट, क्लास क्या है? 140 से लेकर के 144, 145 से लेकर के 149, 150 टू 154, 155 टू 159, और क्या है 160 टू 164, एंड 165 से लेकर के 169। ये आपको क्लासेस दें। फ्रीक्वेंसी क्या क्या है? फ्रीक्वेंसी 3, 18, 12, 7, 6, 4। चलो, इतना डेटा गिवन है। ओके, क्या करेंगे? डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट वी आर डूइंग इट बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। चलो, क्या करूं जल्दी बताओ एवरीवन, फटाफट। सर सो फर्स्ट मिड वैल्यूज। ओके, मिड वैल्यू निकालेंगे। वेरी गुड। क्लास मार्क या मिड वैल्यू? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। वेरी गुड। इसका मिड वैल्यू क्या है? 140, 144। यस एवरीवन, 142 है ना? सही है? यस, फटाफट आंसर करो बच्चों। यस, 147 क्लास साइज। यस यस, ऐसे ही सीखा है। सो इसका 142। देन व्हाट इज द क्लास विड्थ? क्लास विड्थ इज नथिंग बट 5, तो इसमें 5 ऐड कर दो। 147, 152 है ना, 157, 162, 167। ये हो जाएगा आपका सारा क्लास मार्क। ओके, नेक्स्ट स्टेप। दिस इज कॉल्ड एज x, दिस इज ओके, दिस इज कॉल्ड एज f, दिस इज कॉल्ड एज x। हम लोग निकालेंगे f इंटू एक्स, मल्टीप्लाई करना है। अरे यार, कौन करेगा अब ये सब, है ना? इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। लुक एट दोस वैल्यूज, कितने बड़े बड़े वैल्यूज है यार, है ना? तो इसीलिए डायरेक्ट मेथड सही मेथड नहीं होगा इसको सॉल्व करने का। ठीक है, मैं करके बता रहा था, बट यही मैं बताना चाहता था कि देखो यार, मल्टीप्लीकेशन इतना बड़ा बड़ा आ गया। करेक्ट? तो हम लोग अज्यूम मीन से उसको ट्राई करते हैं। चलेगा, इसको यही छोड़ देता हूं। कर सकते हो आप। आपको क्या करना होगा? ये मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करो, एंड देन फाइंड समेशन ऑफ एफ एक्स। मीन क्या रहेगा हमारा बच्चों? मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। यस, यहां पर मिलेगा समेशन ऑफ एफ। इतना सॉल्व करना होगा आपको, तो आपको मिल जाएगी मीन की वैल्यू यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने को बोर हो रहा है, ओके, तो इसीलिए हम इसी मेथड को करेंगे अज्यूम मीन से। किया जाए? चलो करते हैं। लुक हियर। ओके, ये तो बन गया। तो अज्यूम मीन में इतना तो चाहिए ही होता है हमको, क्लास, फ्रीक्वेंसी, मिड वैल्यू। वेरी गुड। फिर हम किसी एक को मीन अज्यूम कर लेंगे। किसको अज्यूम करे? 157 को करूं क्या? इसको मैं बोलता हूं मेरा मीन, अज्यूम्ड मीन, या फिर शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट, राइट? तो हम कैलकुलेट करते हैं डी। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, है ना? 142 माइनस 157 इज माइनस 15। सही बात। 147 माइनस 157 इज माइनस 10। ये होगा माइनस 5, ये होगा 0, ये होगा 5, ये हो जाएगा 10। वेरी गुड। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम करते हैं f इंटू डी। अब देखो मल्टीप्लीकेशन कितना छोटा हो गया, 3 इंटू 15। यस, 15 3 जा 45, 18 इंटू 10 माइनस 180, 12 इंटू 5 माइनस 60, 7 इंटू 0 0, 6 5 जा 30, 4 10 जा 40। बच्चों इसका सम क्या होने वाला है? यस, ये 5, 8, 12, 18, 1, 285 माइनस 285, और इन दोनों का सम क्या होने वाला है? प्लस 70।
सो बच्चों 285 माइनस 70 कितना होता है ये 5, ये हो जाएगा 1 माइनस 215 करेक्ट। तो इसका सम हो जाएगा समेशन ऑफ एफ डी इज माइनस 215 और इसका सम कितना है देखो जरा 6 प्लस 4 10 yes 18 20 27 30 0 3 4 5 50 what is now my mean is equal to a plus summation of fd upon summation of f देखो कितना फास्ट हो गया ये कितना फास्ट हो गया आपको कोई डेंजर कैलकुलेशन 18 इंटू 147 जिसके लिए अलग से यहाँ कैलकुलेशन करना पड़े मान लो अगर ये फ्रीक्वेंसीज और भी टफ वाली होती तो और लेंदी हो जाता इसीलिए तो इसको शॉर्टकट मेथड बोला जाता है ना अज्यूम मीन क्या है 157 प्लस समेशन ऑफ एफ डी इज माइनस 215 अपॉन 50 बच्चों इसको कैलकुलेट करना आपकी मीन वैल्यू आ जाएगी नाउ दिस इज शॉर्टकट मेथड अगला मेथड अच्छा इसमें किसी को कोई डाउट दोनों मेथड में और ये भी रियलाइज हो गया ना कि शॉर्टकट मेथड इजी है छोटा है एक स्टेप एक्स्ट्रा है लेकिन फिर भी छोटा है अब हम सीखेंगे इसी को करने का थर्ड मेथड दैट इज स्टेप डेविएशन क्या करेंगे स्टेप डेविएशन में भैया स्टेप डेविएशन में इतना चीज तो सेम रहता है इतना पूरा सेम रहता है इतना पूरा है ना ये देखो स्टेप डेविएशन मेथड में आधा अज्यूम इन तो आपको करना ही है या फिर शॉर्टकट मेथड तो करना ही है तो क्या किया हमने स्टेप डेविएशन में यहां मैं लिख देता हूं दिस इज स्टेप डेविएशन मेथड क्या बोलता है स्टेप डेविएशन क्लास ऐसी लिख दिया फ्रीक्वेंसी लिख दिया मिड वैल्यू लिख दिया डी भी लिख दिया डी भी कैलकुलेट कर लिया उसके बाद आपको कैलकुलेट करना होता है बच्चों टी अब ये क्या आ गया टी टी इज नथिंग बट टी इज इक्वल टू डी बाय आई टी इज इक्वल टू डी बाय आई बच्चों आई क्या है आई इज नथिंग बट क्लास विड्थ है ना क्लास विड्थ कितना है यहाँ पर 5 क्लास विड्थ इज नथिंग बट 5 तो मैं यहां कर दूंगा d डिवाइडेड बाय 5 d डिवाइडेड बाय 5 सो बच्चों माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5 इज माइनस 3 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 इज माइनस 2 ये है माइनस 1 ये 0 ये 1 ये 2 एकदम सिंपल है ना देखो कितने छोटे छोटे नंबर्स बन गए अब मुझे यहां करना होता है f इंटू टी f इंटू टी f है 3 इंटू माइनस 3 is minus 9 18 into minus 2 is minus 36 12 into minus 1 is minus 12 7 into 0 is 0 6 into 1 is 6 and 4 into 2 is 8 देखो और छोटे हो गए कैलकुलेशंस हमारे और भी छोटे छोटे कैलकुलेशंस तो अगर यहाँ पे और भी बड़ा नंबर आ जाए ना कितना भी बड़ा तो एफ टी यस या ये टी टी के यहाँ पर 1 2 3 4 1 3 4 ऐसे ही नंबर्स आते हैं है ना तो फटाफट मल्टीप्लीकेशन हो जाता है बिना किसी टेंशन के अब मैं निकालूंगा बच्चों समेशन ऑफ एफ टी यहाँ पर समेशन ऑफ एफ टी है ना इसका सम इन तीनों का कितना होता है 36 प्लस 12 48 48 प्लस 9 माइनस 57 और बच्चों इन दोनों का 14 सो माइनस 57 प्लस 14 is minus 43 अब मीन का फॉर्मूला यहां पर क्या होता है ध्यान देना अच्छे से a प्लस समेशन ऑफ एफ टी अपॉन समेशन ऑफ f इंटू आई वेरी इंपॉर्टेंट ना फॉर्मूला नहीं भूलना स्टेप्स तो मतलब बच्चों वाले हैं फटाफट करने का और स्टेप्स 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा ये एग्जाम में ओके सो a कितना है 157 वेरी गुड प्लस समेशन ऑफ एफ टी इज माइनस 43 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय आई तो मेरा क्लास विड्थ है 5 आई तो मेरा क्लास विड्थ है 5 आ जाओ देखो 5 1 जा 5 10 जा है ना तो ये कितना हो गया 157 माइनस 4.3 157 माइनस 4.3 ये है मेरा मीन यस कितना होता है ये 157 माइनस 4.3
तो ये हो जाएगा 7, यस 2 है ना, 5 1, 152.7 इज माय मीन। अगर आप यहाँ पे मीन कैलकुलेट करोगे ना बच्चों, तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू आएगी 152.7। आप करके देख लेना, 152.7 इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आएगी। तो आप कोई भी मेथड यूज करो सेम है, लेकिन सबसे इजी एक्चुअली स्टेप डेविएशन है। लेकिन फिर भी अगर नंबर छोटे छोटे हैं ना बच्चों, ये छोटे छोटे नंबर है, तो आप शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो सॉल्व, अदरवाइज आपको इससे करना पड़ेगा। व्हाट इज टी? टी इज नथिंग बट डी बाय आई, डी बाय आई। यस, फिर आपको निकालना है एफ टी, दैट्स इट। लेट्स हाँ मूव सर। अहेड। देखो तो जरा, देखो अब आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस ऑन मीन। The contents of 100 match boxes were checked to determine the number of matches they contain. माचिस की डिब्बी होती है ना, मैच बॉक्स, उसके अंदर कितनी स्टिक्स है ये चेक कर रहे हैं। उसके अंदर कितनी स्टिक्स है ये चेक कर रहे हैं। तो मेरे पास 100 बॉक्सेस है, छोटे 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 100 बॉक्सेस है। उनमें से यस 6 बॉक्सेस में 35 स्टिक्स निकली, 10 बॉक्सेस में 36 स्टिक्स निकली, 18 बॉक्सेस में 37 निकली, 25 बॉक्सेस में 38। सी नंबर ऑफ मैचेस, इतनी मैच स्टिक्स निकली 21 बॉक्सेस में, इतनी मैच स्टिक्स निकली 12 बॉक्सेस में, और इतनी मैच स्टिक्स निकली 8 बॉक्सेस में। ऐसा डेटा आपको दे रखा है ना। बोल रहा है कैलकुलेट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस द मीन नंबर ऑफ मैचेस पर बॉक्स। कितना मीन नंबर ऑफ मैच स्टिक्स है, किसी में 35, किसी में 36, किसी में 37, 38, 39, 40 और किसी में 41। बोल रहा है मीन कैलकुलेट करो, है ना। क्या ये ग्रुप्ड डेटा है? नहीं, ये तो ग्रुप डेटा नहीं है, ये तो ग्रुप्ड डेटा नहीं है। तो जब ग्रुप डेटा नहीं होता है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? ये x दे दिया और ये फ्रीक्वेंसी दे दिया। x क्या है बच्चों? 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। यस, फ्रीक्वेंसी 35 मैच स्टिक्स है 6 बॉक्सेस में, 10 बॉक्सेस में, 18, 25, 21, 12, 8। बोल रहा है इसका मीन कैलकुलेट करो। कम ऑन, कैसे करें? वी डिड वन क्वेश्चन यस्टरडे। देखो ग्रुप डेटा नहीं है ना, यहाँ जाओ, इसलिए पढ़ना जरूरी है रोज का रोज। ये वाला क्वेश्चन है वो, x दे दिया, f दे दिया, बस एक्सेप्ट कर दो, समेशन ऑफ एक्सेप्ट अपॉन समेशन ऑफ f। किसका मिड वैल्यू लोगे? यहाँ पे कुछ मिड वैल्यू नहीं रहता है ना, नथिंग। सो यू नीड टू नो कि कौन सा मेथड यूज किया जाए बच्चों, है ना। यहाँ पे होगा f इंटू एक्स, याद है क्या? 35, 35, 35, 35, 35, 35 6 बार लिखा, फिर 36, 36 10 बार लिखा। ऐसे करने का, सबको ऐड करने का और डिवाइड करने का, तो फिर गेटिंग इट, ऐसा डिवाइड बाय 100 करने, वो वाला मेथड है। सो ये होगा 35 इंटू 6, 36 इंटू 10, 37। अरे यार अब ये सब मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, है ना। कितना बोरिंग, फ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। तो हमने क्या किया, एफ एक्स कैलकुलेट कर लिया। एफ एक्स इज इक्वल टू ये आया समेशन ऑफ एफ एक्स, ऐड कर दिया सबको 3813। अभी मीन निकालना है, मीन इज इक्वल टू 3813, या ऐसे लिखते हैं, इधर लिखता हूं, फॉर्मूला लिखना जरूरी है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। बच्चों कितना है? 3813, और समेशन ऑफ एफ कितना है? 100। कितने मैच बॉक्सेस है? ये टोटल है 100 मैच बॉक्सेस, तो समेशन ऑफ एफ इज 100। वो तो क्वेश्चन में भी दे रखा है 100 मैच बॉक्सेस, तो ये कितना हो जाएगा? 38.13 मीन। मतलब क्या? एवरेज ऑन एन एवरेज every dibby, every match box, yes, has got 38.13 sticks up to 2 decimal places बोला है, so up to 2 decimal places। क्या सब लोगों को ये समझ में आया? कम ऑन। यस सर। यस सर, समझ अच्छा, में अब ये आया। नंबर क्या है बच्चों? व्हाट इज दिस नंबर? ये नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स 100 बॉक्सेस में मिला के
टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स मेरे पास इतने हैं, है ना। 35 को 6 बार ऐड किया, 36 को 10 बार ऐड किया, तो टोटल मैच स्टिक्स इतनी सारी है मेरे पास। ओके, अब एक और क्वेश्चन बोल रखा है, डिटरमाइन हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैचेस would have to be added to the total contents of the 100 boxes to bring the mean up to 39 exactly। वो बोल रहे हैं कि ये जो मीन है ना, ये 38.13 ऐसे कैसे हो सकता है। 38.13 मैचेस कैसे डालू मैं, है ना, ऐसे हाफ तोड़ के वगैरह तो नहीं डाल सकते। तो मुझे मीन चाहिए 39। कितना मीन चाहिए, आई वॉन्ट द मीन टू बी 39 एग्जैक्टली, है ना। सो मेरा मीन होना चाहिए बच्चों 39। तो मीन को बढ़ाना है हमको, ये देखो मीन को इंक्रीज करना है। मीन को इंक्रीज करना है तो थोड़ी बहुत मैच स्टिक हमको उसमें ऐड करनी पड़ेगी, है ना। पहले कितनी थी मेरे पास, पहले मेरे पास थी 3813। उसमें अगर मैं और x ऐड कर दूं, कोई भी मैच बॉक्सेस में आप ऐड कर सकते हो। अगर मैं x ऐड कर दूं, टोटल नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस तो अभी भी 100 ही है, तो मुझे मिलना चाहिए 39 एज द एवरेज। टोटल एवरेज देखो, यहाँ एवरेज कैसे निकाला, 3813 बाय 100, है ना। वो बोल रहे अब मुझे 39 एवरेज चाहिए, तो हमको कुछ मैचस्टिक्स और ऐड करनी पड़ेगी उसमें। तो टोटल कंटेंट देखो, दिस वाज द टोटल कंटेंट, उसमें हमने x और ऐड कर दिया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3813 प्लस x इज इक्वल टू 3900। 100 यहां चला जाएगा, x इज इक्वल टू 3900 माइनस 3813। यस, कितनी मैच स्टिक्स ऐड करनी पड़ेगी, 813 है और ये 900 है। एवरीवन, कितनी मैच स्टिक्स ऐड की जाए, अरे सब्ट्रैक्शन तो बोल दो खटाक से, मैच स्टिक्स, सो यू हैव टू ऐड 87 मैच स्टिक्स मोर। बस यही तो क्वेश्चन पूछा था। क्या सब लोगों को क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहे हैं और उसका सॉल्यूशन, एवरीबॉडी आंसर Yes, जल्दी sir. फटाफट। Yes, sir. Yes, sir. Sundar. Yes. लुक एट दिस क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो। ठीक है, अगेन ग्रुप डेटा है क्या, नहीं, द डेटा इज नॉट एट ऑल ग्रुप्ड। यस, तो सीधा सीधा मीन निकालूंगा मैं, ये है x, ये है f। तो 4 6 8 10 12 3 5 10 4 3, मैं निकालूंगा f इंटू x। चलो करो जल्दी से, 4 3 12 30 80 40 36। क्या बात है, बढ़िया। 6 प्लस 2 8, है ना, ये 8 12 198। देखो तो जरा, करेक्ट है। समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स आया 198। और बच्चों समेशन ऑफ एफ कितना है, इसको भी ऐड करो, 10 15 19 19 प्लस 6 25, तो 25। मीन, आपको बोला मीन निकालो, तो हमने मीन निकाला समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। कितना है, 198 डिवाइडेड बाय 25। सिंपल। 7 जा 175, 25 7 175। यस, कितना बचता है, 85 95 23 बचता है ना। सो 9 7.9 कुछ आएगा अप्रोक्सीमेटली, करेक्ट। सो दैट इज द मीन वैल्यू। अच्छा, अब क्या बोल रहा है देखो आगे, what will be the new mean, what will be the new mean when each frequency is doubled। हर फ्रीक्वेंसी को बच्चों डबल कर दो, हर एक जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये देखो, ये फ्रीक्वेंसी 3 है, इसको 6 कर दो, ये 5 है, इसको भी 10 कर दो, ये 10 है, इसको 20 कर दो, ये 4 है, इसको 8 कर दो, और ये जो 3 है, इसको 6 कर दो। फ्रीक्वेंसी को डबल कर दो, तो मीन कितना हो जाएगा, कम ऑन, कौन बताएगा, हाउ मच विल बी द न्यू मीन, एनीबॉडी, द न्यू मीन, थिंक, सोचो। Sir, 198 upon 50. 198 अपॉन 50। अच्छा, और कोई आंसर, एनीबॉडी एल्स। बेटा आपने ये फ्रीक्वेंसी को तो डबल कर दिया, ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी को भी तो डबल करना पड़ेगा कि नहीं, उसने क्या पाप किया।
अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल करते हो तो फॉर्मूला में आपने नीचे डबल कर दिया, ऊपर कौन डबल करेगा, Yes. है ना? तो फिर एनीवन। सर मतलब 198 इंटू 2 करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली बच्चा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को डबल कर देना। सी व्हाट इज दिस, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसको 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 इसको, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 2 2 2, है ना? तो 2 कॉमन नहीं आ जाएगा बाहर, है ना? तो देखो सबको 2 से, ये डबल हो गया, फ्रीक्वेंसी डबल हो गया, है ना? तो मैं यहां लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स, चलेगा क्या? 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखो 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स, 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स, ऐसे करना पड़ेगा। और नीचे भी तो आ जाएगा समेशन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड। तो दैट इज इक्वल टू ये 2 और ये 2 मैं कैंसिल कर सकता हूं, है ना? समेशन के अंदर समेशन क्या है, सम ऑफ, है ना? तो यहां से एक 2 कॉमन ले लिया, यहां से एक 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, है ना? तो मीन तो फिर भी उतना ही आ गया, fx अपॉन समेशन ऑफ f, which is 7.9. so बच्चों mean does not change if frequency is doubled. अगर फ्रीक्वेंसी ट्रिपल किया है तो भी चेंज नहीं होगा, अगर फ्रीक्वेंसी हाफ किया है तो भी चेंज नहीं होगा। yes? अगर तो x किया तो मतलब फ्रीक्वेंसी x को चेंज किया x तो, हाँ x को चेंज किया तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, है ना? क्योंकि सिर्फ x को चेंज कर रहे हैं ना हम, तो ये हो जाएगा इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो फ्रीक्वेंसी आपका डबल हो जाएगा। क्योंकि देखो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन नीचे तो f ही है सिर्फ, है ना? तो मीन डबल हो जाएगा। फाइन। तो अगर आप Okay, x sir. को चेंज करते हो तो मीन चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करो तो कुछ भी नहीं होता, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट के लिए क्वेश्चन दिया था उन्होंने। यस, ध्रुवांश, आर्यन, पार्थ, समझ में आया सबको? विजुअल, sir. मृदुला, Yes, sir. वसरा, समझ में समझ आया। में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं देखो। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। इससे इंपॉर्टेंट रहेगा अगला क्वेश्चन, इससे भी अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 15.5, भैया इस बार मीन दे दिया, मीन आपको दे दिया 15.5 है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू, ए किधर है, ये ए यहाँ पे, ये ए यहाँ पे है, इसकी वैल्यू निकालो, ऐसे क्वेश्चन दिया है। ठीक है, क्या डेटा ग्रुप्ड है? हाँ डेटा ग्रुप्ड है। ग्रुप्ड है मतलब मीन निकालने के लिए या तो डायरेक्ट, या तो शॉर्टकट, या तो स्टेप डेविएशन यूज करना पड़ेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, देखो ये फ्रीक्वेंसी है ना, इसमें का एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, वो निकालना है, तो हमेशा डायरेक्ट मेथड यूज करो। यस, हमेशा डायरेक्ट मेथड यूज करो। ओके, उसी से आंसर आएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। चलो करेंगे हम लोग स्टार्ट। यहाँ पे है क्लास, ओके, यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर हमको मिड वैल्यू चाहिए होगा ना, एब्सोल्युटली, डायरेक्ट मेथड में मिड वैल्यू लगता है। चलो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। क्या है, 2, 7, 18, 10, A, 5। वेरी गुड। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू क्या होता है, 0 और 5 का मिड वैल्यू बताओ, कम ऑन जल्दी से। 2.5. यस, इसमें 5 ऐड करेंगे 7.5, इसमें 5 ऐड करेंगे 12.5, इसमें 5 ऐड 17.5, 22.5, और ये हो जाएगा 27.5, है ना? ये है f, मिड वैल्यू मतलब x। ऐसा लिखना पड़ेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला लिखना जरूरी है ऊपर टॉप में। ओके, चलो फिर क्या करते हैं, हम fx निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, f इंटू एक्स। अरे यार फिर से ये मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा देखो 5, 7 5 जा 35, 3 7 7 जा 49, 50 51 52.5। यस, 18 5 जा 90, 0 9, 18 2 जा 36 प्लस 9 45, 4 18 1 जा 18 प्लस 4 22, 225, 10, ये तो इजीली हो गया 175। ये
22.5 a हो जाएगा। सी 22.5 into a is 22.5 a. Yes, 5 5s are 25, 2 5 7s are 35 plus 2 37, 3 5 2s are 10 plus 3 13 137.5। ये हो गया हमारा fx। यस, आ जाओ अब जरा यहाँ पे आ जाओ, ध्यान देना अच्छे से। वेरी गुड, हमको चाहिए समेशन ऑफ f। समेशन ऑफ f कितना है? यस 18, 18 प्लस 2 इज 20, ये हो गया 30, ये हो गया 37, 37 प्लस 5 इज 42, 42 प्लस a इज 42 प्लस a, है ना? ये हो गया हमारा समेशन ऑफ f। आ जाओ यहाँ पे, समेशन ऑफ fx करना है अभी। यस, तो अब इसको ऐड करना पड़ेगा। 595 plus 22.5a, this is summation of fx। बहुत सिंपल। अभी मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f। मीन तो दे रखा है 15.5 इज इक्वल टू समेशन ऑफ fx है 595 प्लस 22.5a डिवाइडेड बाय 42 प्लस a। खत्म, इसको सॉल्व करो। ये ब्रैकेट यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 15.5 इंटू 42 प्लस a इज इक्वल टू 595 प्लस 22.5a। यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। Of course, come on, I am leaving this for you to solve. This into this into this, ये a को साथ में लाओ, सॉल्व करो, you will get the value of a। इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा ये क्वेश्चन जिसमें a का वैल्यू पूछा है। Yes, sir. This is clear? Let's begin with the next one. ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए। सेम क्वेश्चन है, सी द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स। बच्चों टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिया 50। ये क्या है? 50 स्टूडेंट्स, मतलब समेशन ऑफ f इज इक्वल टू 50 दे दिया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 है। ओके, इन 23 टेस्ट, अच्छा सॉरी, इन द टेस्ट इज 23, द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दिस मच इज 23। तो मीन 23 दे दिया, यहां लिख देता हूं, मीन इज इक्वल टू 23। और टोटल 50 स्टूडेंट्स है, मतलब समेशन ऑफ f इज इक्वल टू 50 है। a and b are two missing values, find ab। बच्चों एक a मिसिंग है, एक b मिसिंग है, दो वैल्यूज मिसिंग है। पिछला वाला जो क्वेश्चन था सेम, लेकिन यहाँ पर है दो वैल्यूज मिसिंग। बोल रहा है दोनों वैल्यू निकालो। कौन सा मेथड यूज करेंगे? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। चालू करेंगे हम यहां से। चलो ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। यह है क्लास, ओके, यह है फ्रीक्वेंसी। ओके, क्लास कितना है? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। फ्रीक्वेंसी 4, A 20, B 4। दैट्स इट, वेरी गुड। आ जाओ यहाँ पे फिर नेक्स्ट, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। आ जाओ, ये कितनी आएगी? इसकी 5, इसकी 15, इसकी 25, है ना, 35 एंड 45। वेरी गुड, दैट इज द मीन वैल्यू, मतलब x, और ये है आपका f, है ना। चलो अब fx कर देते हैं, f इंटू x। तो 4 5s are 20, a इंटू 15, 15a, 20 into 25 is 500, b into 35 is 35b, 4 into 45, yes, 5 4s are 20 to 180। ये हो गया fx। वेरी गुड। अब हमको चाहिए होता है समेशन ऑफ f। समेशन ऑफ f कितना है देखो तो जरा। यस, 20 प्लस 4 24 प्लस 4 28, 28 प्लस a प्लस b, 28 प्लस a प्लस b। ओके, फिर हमको चाहिए समेशन ऑफ fx। समेशन ऑफ fx कितना है देखो, 500 180 और 20 को ऐड करेंगे। यस, तो 500 प्लस 200 700, है ना। तो बच्चों ये होता है देखो 700 प्लस 15a प्लस 35b, ये होता है आपका समेशन ऑफ fx। वेरी गुड। अब आ जाओ, समेशन ऑफ f इज इक्वल टू 50, ये तो गिवन है,
हाँ यस, मतलब यहां से देखो समेशन ऑफ एफ क्या है, 28 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 50. A plus B is equal to 50 minus 28. Yes, ये होता है 22. तो A plus B is equal to 22. बच्चों this is my equation number 1. वेरी गुड. अब मीन का फॉर्मूला लगाएंगे. मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ. वेरी गुड. मीन कितना है, दे रखा है 23. सो 23 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है, 700 प्लस 15a प्लस 35b डिवाइडेड बाय 50. समेशन ऑफ एफ इज 50 ना, समेशन ऑफ एफ इज 50. वेरी गुड. ये 50 को यहां लेके आओ. सो 23 into 50 is equal to 700 15a plus 35b. ये तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गया, हाँ कि नहीं. 23 into 5, 23 into 5 is 115 और ये 0 minus 700 is equal to 15a plus 35b. yes, तो ये कितना होता है 1150 और 700 450 is equal to 15a plus 35b. चलो क्या मैं इसको 5 से डिवाइड कर सकता हूं, हाँ. तो ये हो जाएगा 3a plus 7b is equal to 90. बच्चा लोग दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. यस, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व करेंगे. इसमें तो आप एक्सपर्ट हो यार. a plus b is 22, a plus b is 22, 3a plus क्या था यार 7b is equal to 90. चलो क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूं. इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो. तो ये हो जाएगा 3a plus 3b is equal to 66. और ये वाला इक्वेशन क्या है, 3a plus 7b is equal to 90. सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इससे ये कटा. 4b is equal to yes 24 है ना. b is equal to 6. बहुत बढ़िया. a plus b is equal to 22 है. a is equal to 22 minus 6. a is equal to 16 and that is the end of mean. क्या सबको समझ में आ? नाउ मीन का तो सब कुछ खत्म हो गया. हम लोग चालू करेंगे थोड़ी सी पढ़ाई मीडियन की, है ना, सो दैट नेक्स्ट सेशन में हमारा चैप्टर खत्म हो सके. बेसिक्स तो पढ़ा देता हूं मीडियन का. मीडियन, what do you mean by median? Median is also central tendency, है ना, लेकिन ना इसमें थोड़ा सा तरीका अलग होता है. ध्यान दो अच्छे से, हाँ बहुत अच्छे से ध्यान. मैं तीनों का मीन मीडियन मोड का और अच्छे से कॉन्सेप्ट एक बार तीनों सिखा देते हैं. पहले टेक्निकली आपको मैं ये सिखा देता हूँ कि मीन मीडियन मोड होता क्या है. फिर जब आप ये सीख जाओगे फिर मैं बताऊंगा मीन कब यूज करना चाहिए आपने, मीडियन कब यूज करना चाहिए, मोड कब यूज करना चाहिए. ये सारी चीजें बताऊंगा, है ना, प्रैक्टिकली कौन सा कब काम में आता है या कौन सा कहां पे सही जाता है. ओके देखो, मीडियन, मिड, मीडियन है ना, मतलब मिड वैल्यू. मिड वैल्यू, अगेन मीडियम मतलब क्या, मिडिल वाला वैल्यू. ओके, मान लो आपको कुछ डेटा गिवन है 3 7 2 5 8 4, है ना, 1 सेकेंड 9 है ना. तो मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है. स्टेप नंबर 1 ध्यान दो अच्छे से. स्टेप 1, ये देखो ये क्या है, रैंडम डेटा, जनरल रॉ डेटा दिया है, कुछ नंबर्स दिए, बोला इसका मीडियन निकालो, इसका मीडियन निकालो. स्टेप 1, अरेंज द डेटा, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर. प्लीज ध्यान दो अच्छे से. ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं इसको 2 3 4 5 7 8 9. असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद स्टेप नंबर 2, द मिडिल वैल्यू, द मिडिल वैल्यू इज मीडियन, इज मीडियन. ओके, मिडिल नंबर कौन सा है, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, ये गया, ये गया. दिस इज द मिडिल वैल्यू. सो द मीडियन इज 5.
मीडियन इज इक्वल टू 5। इतना सिंपल तरीका होता है मीडियन निकालने का। मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू, आधे लोग इधर आधे लोग इधर, मिडिल वाली वैल्यू। लेकिन पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया तो लड्डू, जीरो, कुछ नहीं आएगा। यस, तो सिंपल तरीका होता है मीडियन निकालने का, है ना। अब मैं कुछ टेक्निकल चीजें बताता हूँ आपको। देखो, अब मुझे नहीं पता ना यार, हमेशा मान लो 100 नंबर दे दिया आपको, यू हैव बीन गिवन 100 नंबर्स। यस, 100 या क्लास में 300 बच्चे तो 300, 3, 5, 7, 8, 9 या मार्क्स दे दिए, मार्क्स। यस, 72, 71, 81, 65, 25, 24, 26, yes, 81, 82, 95, 63, 67, ऐसे 100 बच्चों के नाम नंबर दे दिए, है ना। अब बोला इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, हे भगवान। यस, और फिर उसके बाद मिडिल वैल्यू निकालो। बाप रे बाप, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, है ना। तो हम कुछ चीजें समझते हैं और इजी तरीका क्या है इसको ढूंढेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ कितने डेटा वैल्यूज है, नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम बोलेंगे n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम बोलेंगे n। इफ बच्चों, इफ n इज ऑड, यस, एंड इफ n इज इवन, सब बताता हूं। इफ n इज ऑड एंड इफ n इज इवन, मतलब क्या, मतलब ये, यहां जाओ, n कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 7, ऑड नंबर है n। यस, कितने डेटा वैल्यूज है, 7 डेटा वैल्यूज है, मतलब n इज ऑड। तो अगर बच्चों ऑड है n, देन द मीडियन इज n plus 1 by tooth term। यस, नंबर ऑफ टर्म्स लिख देता हूं यहां पे मैं, नंबर ऑफ टर्म्स, n plus 1 by tooth term। मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। and if n is even, then the median is n by 2 plus n by 2 plus 1th term, n by 2th term plus n by 2 plus 1th term का एवरेज। सर ये सब क्या है सर, ये सब नहीं समझ आता, एग्जाम्पल से बताओ, एग्जाम्पल। ओके, आ जाओ, मीडियन निकालते। यस, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 7, यस, 8, 5, 2। यस, कितने नंबर्स है, 5 नंबर है, 5। स्टेप नंबर 1, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, 2, 3, 5, 7, 8। n कितना है, n इज इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स है ना, तो n इज इक्वल टू 5। क्या है ये, ऑड नंबर है, वेरी गुड। तो मीडियन क्या होगा, मीडियन विल बी बच्चों n plus 1 by tooth term, इस नंबर का टर्म, इस नंबर का टर्म, मतलब 5 plus 1 divided by tooth term, which is nothing but third term। 3 नंबर का टर्म, 1 2 3, this is the third term, this is the third term, third term is equal to 5। तो मीडियन हो गया 5। ओके, अच्छा, दूसरा एक और एग्जांपल देता हूं। यस, 2, 7, 12, 9, 10, 11। हाँ, यस सर, बोलो। सर मीडियन मींस मिडल नंबर, राइट? करेक्ट। तो अगर ऑड है तो मिडल नंबर ही पिक करके बोल सकते हैं कि मीडियन इक्वल्स मिडल नंबर, देयरफॉर 5। यस, एब्सोल्युटली, आफ्टर अरेंजिंग इट इन असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, लेकिन ये ascending सिखाने order। का रीजन है, ये आगे काम में आएगा बेटा। और यहाँ पे तो 5 नहीं, नंबर है तब तो ठीक है। कम नंबर्स हाँ, रहते तब। एब्सोल्युटली, है ना, कम नंबर रहते हैं तब ठीक है। लेकिन अब इवन नंबर्स है, ये देखो 6 नंबर दे दिए मैंने। सी, स्टेप नंबर 1, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। सो 2, 7, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। अब आजा, अब n इज इक्वल टू इवन 6 है। व्हाट इज n, n इज इक्वल टू 6।
1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 टर्म्स। अब कैसे मिडिल वैल्यू मिलेगा? मिडिल नंबर तो है ही नहीं। विच इज द मिडिल वैल्यू? 3 इधर है 3 इधर है, बीच में तो कुछ नहीं है, गड्ढा। 3 इधर 3 इधर, क्या करे क्या करे क्या करे? तो इसलिए बच्चों n by 2th टर्म प्लस n by 2 प्लस 1th टर्म का एवरेज। ओके बच्चों, n मतलब 6 by 2th टर्म प्लस 6 by 2 प्लस 1th टर्म का एवरेज, मतलब थर्ड टर्म प्लस ये क्या होगा 4th टर्म डिवाइडेड बाय 2। थर्ड टर्म क्या है 9, तो 9। फोर्थ टर्म क्या है 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 2। इन शॉर्ट बीच के दोनों टर्म्स ले लो, बीच में 2 आएंगे ना, ये दोनों है बीच के, और इनका एवरेज ले लो। सो 10 प्लस 9 इज 19, 19 by 2 is 9.5 इज द मीडियन, है ना, इज द मीडियन। ओके, अब मीडियन का मीनिंग भी बता देता हूं, फिर आप डाउट्स पूछ लेना मुझे। ओके, मीडियन का मतलब ये है कि बच्चों ये जो मीडियन है ना, मिडिल वैल्यू है ना, यस, इसके लेफ्ट साइड वाले नंबर इससे छोटे हैं और इसके राइट साइड वाले नंबर इससे बड़े हैं। यस, इसके लेफ्ट साइड में जो लाई करता है इससे छोटा, इसके राइट साइड में जो लाई करता है इससे बड़ा। देख लो यहाँ पे, आजा 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 आजा, 9.5 इज द मीडियन। मेरा मीडियन है 9.5। यस, इसके लेफ्ट साइड वाले नंबर इससे छोटे और इससे राइट साइड वाले नंबर इससे बड़े, और एग्जैक्टली आधे नंबर छोटे आधे नंबर बड़े। सी, 3 नंबर छोटे 3 नंबर बड़े, तो 9.5 एक मिडिल नंबर है। इसके लेफ्ट साइड वाले इससे छोटे, इसके राइट साइड वाले इससे बड़े। जैसे स्कूल में हाइट वाइज खड़े रहते हो ना, तो बीच वाला जो बच्चा रहता है उसके सामने वाले उससे छोटे होते हैं, उसके पीछे वाले उससे बड़े होते हैं। सो मीडियन इज मिडिल वैल्यू, है ना। कैसे निकालना है? इफ द डेटा इज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, स्टेप 1 अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर और फाइंड आउट कि n क्या है, 5 है 6 है, इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो सीधा n+1 by 2 टर्म हो जाएगा, और अगर इवन है तो n by 2, यस, प्लस उसका नेक्स्ट वाला टर्म डिवाइडेड बाय 2। ये कुछ फॉर्मूलाज दिए रहते हैं, अदरवाइज तो मैं सीधा बोल देता कि मिडिल के 2 टर्म उठाओ, उनका एवरेज। सीधा सीधा क्या बोलेंगे, शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या बोलेंगे हम लोग, मिडिल के 2 टर्म्स का एवरेज, सर है ना। हाँ बोलो। सर, लेकिन जब हम स्कूल में पेपर सॉल्व करेंगे तो हमें ये n+2 प्लस हाँ ब्रैकेट n+ ये हाँ लिखना जरूरी होगा। हाँ, और स्कूल के पेपर में ये टुच्चा सवाल कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये तो बेसिक है, ये तो बहुत बेसिक है, ये थोड़ी आने वाला है। नहीं सर, इसके मुझे ये बेसिक, इस हाँ फॉर्मूला का लिखना पूछ रहा पड़े, था। लिखना ही पड़ता है, लिखना ही पड़ेगा। ये फॉर्मूला आगे भी काम में आने वाला है और हमको, है ना। ओके तो सर। बेसिक से मैं सिखा रहा हूँ, ये बेसिक, और फिर आगे भी लिखना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली लिखना पड़ेगा, है ना। तो फॉर्मूला यस लिखना सर। जरूरी है। चलो, क्लियर है सबको? सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द मीडियन। अब ये तो रैंडम डेटा दे दिया, अब आपको कभी देंगे फ्रीक्वेंसी वाला डेटा, कभी देंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी वाला डेटा, है ना। तो कैसा करना चाहिए, उससे पहले मैं आपको जरा एक कॉन्सेप्ट और सिखा दूं। अच्छा, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, कम ऑन गो। मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो मीडियन आगे कुछ नहीं समझेगा, है ना। बहुत सिंपल है, एकदम एकदम लड्डू हलवा हलवा कॉन्सेप्ट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखो सिंपल सिंपल, हाँ, 50 से लेकर के 60 मार्क्स मिले 4 बच्चों को, 60 से लेकर 60 से लेकर 70 मार्क्स मिले 5 बच्चों को, 70 से 80 मिले 10 बच्चों को, 80 से 90 मिले 11 बच्चों को, 12 ले लेता हूं, और 90 से 100 मार्क्स मिले और 5 बच्चों को। यस, दिस इज हाउ द मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्लास में है। ये है बच्चों के मार्क्स और ये है उनका फ्रीक्वेंसी, ये है बच्चों के मार्क्स और ये है उनका फ्रीक्वेंसी। ओके, अब ध्यान देना, अगर मैं बोलूं
लेस देन 50 मार्क्स कितने बच्चों को मिले? लेस देन 60, लेस देन 60। तो मुझे बताओ लेस देन 60 मार्क्स कितने बच्चों को मिले? कम ऑन एनीबॉडी, लेस देन 60 मार्क्स कितने बच्चों को मिले? अरे बोलो। 4 ओनली 4 स्टूडेंट्स गॉट लेस देन 60। अगर मैं बोलूं लेस देन 70 मार्क्स कितने बच्चों को मिले? अब बताओ। 5 आहा, Sir, 9. सर 9 नाइन, हाँ, 9 9 बच्चों को मिले। यार इनको भी तो लेस देन 70 है और इनको भी तो लेस देन 70 है, हाँ कि नहीं? ओके, अगर मैं बोलूं लेस देन 80 कितने बच्चों को मिले तो बताओ। 10 plus 19 19 19 है ना? देखो इनको भी लेस देन 80 है, इनको भी लेस देन 80, इनको भी लेस देन 80 है ना? अगर मैं बोलूं बच्चों लेस देन 90 कितने बच्चों को मिले 31. तो 21. 21, सॉरी 31 है 31. ना? 31 बच्चों को। और अगर मैं बोलूं लेस देन 100 कितनों को 36 मिला तो? यस, 36. 36। Yes, this is called as cumulative frequency। तो बच्चों इसी के बाजू में अगर मैं बना दूं एक कॉलम CF का, CF is nothing but cumulative frequency। उसका मतलब क्या है पता है? ये टोटल। अच्छा अब देखो क्लास में कितने टोटल बच्चे हैं? क्लास में टोटल 36 बच्चे हैं। यस, क्लास में टोटल 36 बच्चे हैं। अच्छा देखो यहां कैसे लिखेंगे? पहला नंबर एज इट इज लिख दो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना? फिर सेकंड, लेस देन 70 कितनों को मिले? 9, इन दोनों को ऐड किया। लेस देन 80 कितने बच्चों को मिला? 19, इन दोनों को ऐड किया। लेस देन 90 कितनों को मिला? इन दोनों को ऐड किया और इन दोनों को ऐड किया। यस, नाउ n इज इक्वल टू 36। टोटल बच्चे क्लास में कितने हैं? n की वैल्यू है 36। अभी तक जो n देख रहे थे ना हम, नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है 36, है ना? देखो तो जरा वंस अगेन। यस, और दूसरे तरीके से 52, 92 मार्क्स मिला 5 बच्चों को, 95 मार्क्स मिला 4 बच्चों को, 96 मार्क्स मिला 3 बच्चों को, 100 मार्क्स मिला 4 बच्चों को, है ना? और 90 मार्क्स मिला 2 बच्चों को। यस, ये है हमारे मार्क्स और ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड, ये है मार्क्स, ये है फ्रीक्वेंसी। अगर मैं बोलूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? ये यहीं पे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 + 5 7, 7 + 4 11, 11 + 3 इज 14, 14 + 4 18। क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं? n इज इक्वल टू 18। सी 90 मार्क्स 2 बच्चों को, 90 और 90, 92 5 बच्चों को, 92 92 92 92 92। गिनते जाओ ऐसे कितने बच्चे हैं? आपको 18 बच्चे टोटल मिलेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट नंबर हमारा आएगा, यस, वो बताएगा टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल कितने टर्म्स है, टोटल टर्म्स या टोटल बच्चे कितने हैं, है ना? अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको पूछता हूं, व्हाट इज द मीडियन? व्हाट इज द मीडियन? ओहो, अब कैसे बताओ, अब कैसे बताओ, है ना? चलो इसको मैं कॉपी करता हूं, नेक्स्ट पेज पे कॉपी करता हूं। ये है मेरा डेटा, ओके, ये है आपका मार्क्स। प्लीज ध्यान देना बच्चों, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना? तो ये है आपका मार्क्स, ये है आपका फ्रीक्वेंसी। अच्छा, आपको बोला मीडियन बताओ, मीडियन, फाइंड द मीडियन, है ना? तो पहले क्या बोलेंगे? अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या करना पड़ेगा? 90 को 2 बार, 92 को 5 बार, लिख देता हूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ना पूरा डिटेल में। 95 को 4 बार, 96 को 3 बार, हे भगवान, और 100 को 4 बार। यस, एंड देन वी विल फाइंड द मिडिल वैल्यू। हाँ, मिडिल वैल्यू के लिए n देखो कितना है, 1 2 3 4 18। यस,
18 है ना, n इज इक्वल टू 18। क्या है ये? इवन। इवन है मतलब मिडिल दो वैल्यू का एवरेज लेना पड़ेगा, मिडिल दो वैल्यू का एवरेज। तो n बाय टूथ टर्म और n बाय 2 प्लस 1th टर्म। n बाय टूथ मतलब कितना आएगा बच्चों? 18 बाय 2 मतलब 9th टर्म प्लस, ठीक है, डायरेक्ट लिखता हूं, 9th एंड 10th टर्म का एवरेज, 9th और 10th टर्म का एवरेज। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है 10, ये है सॉरी 9th और 10th ना, या ये है 9th, ये है 10th। तो 95 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2, that is 95. So the median is 95. हाँ, ये था आपके लिए कॉन्सेप्ट एंड लॉन्ग कट मेथड, जो आपको कभी नहीं करना, बट ये क्यों सिखाया? ताकि आपको मीडियन का कॉन्सेप्ट समझे इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसा फ्रीक्वेंसी दिया है, बोला मीडियन निकालो, तो ऐसा करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, मिडिल वैल्यू निकालो। अब ऐसा नहीं करूंगा मैं, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, एक काम करता हूं, छोटा सा पहले ऑड नंबर से सिखा देता हूं, है ना, पहले मैं आपको ऑड नंबर से सिखा देता हूं। ओके बच्चों, यहाँ पे 5 लिख देता हूं, यहाँ 19 आ जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, डोंट वरी, सेम है, इवन से भी सिखाऊंगा। ओके तो यहाँ 19 आ जाएगा, तो n की वैल्यू हो गई 19। यहाँ पर भी एक और ले लो यार, 100, ठीक है, 100, बट इवन से समझाना क्या होगा, तो 19, तो 19 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 10th टर्म, 10th टर्म क्या है हमारी? 95। सो द मीडियन इज 95। बाप रे, इतना लंबा नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले। यस देखो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत थी क्या? नहीं, कुछ नहीं, हमने सारे नंबर्स लिखे और फाइंड आउट किया। अब हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी साइड में। यस एक टेबल बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, एंड n निकल गया, n इज ऑड। यस तो n बाय 2 कर दो आप, सीधा सीधा n बाय 2, कुछ भी नहीं करना, n बाय 2, दैट्स इट। तो n बाय 2 होता है बच्चों 19 बाय 2, विच इज नथिंग बट 9.5, है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9.5 कहां पे मिल रहा है? यहाँ पे, है ना, 11 यहाँ पे मिला, तो इसका जो वैल्यू रहेगा दैट इज द मीडियन। मीडियन इज इक्वल टू 95। खत्म, है ना, मतलब इतना सब करना नहीं पड़ेगा अब तो डायरेक्ट ये, अरे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीनिंग ही तो वो है ना, कि यार ये वाला टर्म देखो बच्चों, देखो यहां तक कितने टर्म्स खत्म हो गए? 2 टर्म्स खत्म। 92 के नीचे कितने टर्म्स खत्म हो गए? टोटल 7 टर्म्स खत्म, और यहां तक टोटल 11 टर्म्स खत्म, है ना। तो 9.5 वाला जो टर्म है वो यहीं पे लाई करेगा, तो 95 इज द मीडियन, है ना, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो एकदम शॉर्टकट, n बाय 2 ही निकालना है हमेशा, n बाय 2। यस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो, है ना, और सर्च करो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 9.5 से बड़ा या 9.5 वैल्यू किधर है, तो ये है 9, ये भी है 9.5 से बड़ा, लेकिन इमीडिएटली बड़ा वैल्यू चाहिए, तो ये है 11 विच इज 9.5 से बड़ा, तो ये है 95, है ना। चलो एक और एग्जांपल देता हूं, टेंशन नहीं, समझते जाओ, बहुत सारे एग्जांपल देता हूं। ये है मार्क्स और ये है फ्रीक्वेंसी। ओके 52 57 असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, 60 80 85 100 इतने मार्क्स बच्चों को मिले। 52 मार्क्स तीन बच्चों को मिले, 57 दो बच्चों को, 60 मार्क्स मिले 5 बच्चों को, 80 मार्क्स मिले 10 बच्चों को, 85 मिले और 5 बच्चों को, और 100 मिले 6 बच्चों। यस 100 मिले 5 बच्चों। यस कैलकुलेशन फटाफट हो जाएगा। सो ये हो गया। अब आपको बोला मीडियन निकाल के बताओ, तो लॉन्ग कट मेथड से तो दिमाग फट जाएगा, यू विल लाइक 52 52 52 57 57 60 60 और फिर उसका n देखो, मिडिल वैल्यू निकालो। नहीं भाई, यस नहीं रे बाबा, ऐसे नहीं करेंगे।
हम क्या करेंगे बच्चों, मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे, है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहला नंबर एज इट इज, फिर 3 + 2 5, तो यहां तक देखो 5 बच्चे खत्म हो गए, है ना, 52 52 57 57 52, देखो यहां तक टोटल 5 नंबर खत्म हो गए। वेरी गुड, यहां तक पहुंचते पहुंचते 5 + 5 10 नंबर खत्म हो गए, 10 + 10 20, ये हो गया 25 और ये हो गया 30। n की वैल्यू क्या हो गई 30, n की वैल्यू क्या हो गई 30। यस, तो हम निकालेंगे n/2। n/2 इज एक्चुअली ऐसा नहीं है, ठीक है, इवन का भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। यस, इवन का भी बताऊंगा। ये कितना आ गया 31, n इज इक्वल टू 31, तो n/2 निकाल लेंगे, n/2 हो जाएगा 31/2, 31/2 होता है 15.5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15.5 से बड़ा नंबर है ये वाला, है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15.5 से जस्ट बड़ा नंबर, जस्ट बड़ा नंबर ढूंढो, वो है 20, वो है 20। यस, 20 की वैल्यू क्या है x की 80, सो मेरा मीडियन हो जाता है बच्चों 80, माई मीडियन इज 80। बोलो बात समझ में आई सबको, मीडियन कैसे निकालना है। और मीडियन होता क्या है, मीडियन होता है मिडिल वैल्यू। अगर बहुत सारी वैल्यू है ना, तो यार कौन लिखेगा इतना और कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही तरीका है, यस, जो हमने लॉन्ग कट किया था उसी को शॉर्टकट बनाया, वही कॉन्सेप्ट है। एवरीबडी क्लियर व्हाट इज क्यूमुलेटिव Yes, sir. फ्रीक्वेंसी? सो दैट वाज ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन। मीडियन के बाद नेक्स्ट सेशन में पूरा मीडियन खत्म करेंगे हम लोग। यस, ये तो शुरू किया है। उसके पहले एक क्वेश्चन और ऑन मीन, मीन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ना, ये करने दिया था। सी, वीकली वेजेस ऑफ 40 वर्कर्स, तो टोटल 40 वर्कर्स है, तो समेशन ऑफ f इज इक्वल टू 40 दे दिया इन अ स्मॉल फैक्ट्री। इफ द मीन वेजेस इज 145, मीन भी दे दिया भैया 145, बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो चलो फटाफट, 80 से 100, 100 से 120, 120 टू 140, 140 से 160, 160 से 180, खटाखट करेंगे इसको, है ना। फ्रीक्वेंसी कितना है 4 6 b 18, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। ओके, ये है आपके क्लासेस, क्लास नहीं, अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे पता है, टेबल में एवरीबॉडी, छोटी छोटी चीजें, ये वीकली वेजेस है ना, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे वीकली वेजेस इन रुपीज, यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वर्कर्स, लेकिन एफ लिख दो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो उसके बाद मैं निकालूंगा यहाँ पे, लिखा तो चलेगा ना? हाँ चलेगा चलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। चलो 80 100 के बीच में 90, ये 110 130, यस 150 170, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे f इंटू एक्स, ये x है ना आपका, fx कर दो, या 9 4 36, 11 6 660, वेरी गुड, ये आ जाएगा 130, 130A, वेरी गुड, 150B, 150B थैंक यू। and ये कितना आता है 3060. 3060, ओके 3060, थैंक यू सो मच, है ना। चलो समेशन ऑफ f, समेशन ऑफ f कितना, 28 plus A plus 28 B. A plus plus अच्छा तो ये हो गया 10 और 28, वेरी गुड, 28 प्लस a प्लस b, है ना। और ये कितना आता है, कोई बताएगा मुझे, 4080 plus 130A plus 150B. 130a प्लस 150b, समेशन ऑफ f इंटू एक्स। यस, तो ठीक है, आगे देखो, अब आगे क्या करना है, समेशन ऑफ f इज इक्वल टू 40 दे रखा है, लेकिन मेरा समेशन ऑफ f तो ये आ रहा है 28 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 40, तो a प्लस b कितना, A plus B equals 12. 12. सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। फिर मीन भी दे रखा है,
मीन इज इक्वल टू दे रखा है 145, लेकिन हमारा मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 45। चलो तो हम डालेंगे 4080, सर 145. हाँ 145, 130a प्लस 150b डिवाइडेड बाय, यस कितना है ये 40 इक्वल टू 145। सिंपल, ये 40 यहाँ पर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 500 5800. या 5800 प्लस 150b इज इक्वल टू 5800 माइनस, उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 4080। 1720. ओके, ये हो गया 1720। ओके पक्का ना, यस Yes, sir. 150b, ठीक है। हाँ, अब तो क्या यहाँ करें कट इसको, गया। Sir, divide by 5. डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाय Divide by 5. डिवाइड बाय 10 कर सकता हूँ ना मैं पहले, हाँ सर, है ना, 10 भी कर तो सकते 10 हैं. से ये हो जाएगा 13a प्लस 15b इज इक्वल टू 172, है ना, दैट्स इट। एक इक्वेशन मुझे मिला a प्लस बी इज इक्वल टू 12, दूसरा मिला ये, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 13 से और इसको भी 13 से, है ना, सब्ट्रैक्ट, ये और ये कटा, क्या बचा यहाँ पे 2b इक्वल टू, यस 172 माइनस 12 into 13 is 156, 12 12 जा 144, 156, है ना, तो 16 बचा, b is equal to 8, 8 b is equal to 8, Sir, सिंपल sir. यार, है ना, a plus b is equal to 12, तो a is equal to 12 minus 8, a equal to 4, एकदम सिंपल क्वेश्चन, यस, और ये आपके एग्जाम्स में आते हैं। क्लियर है सबको, एवरीबॉडी ऑल सेट?